राम राम नमस्कार। 23 मिनट है। आज अपने राजस्थान जीके में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये राजस्थानी साहित्य का पार्ट 4। राजस्थानी साहित्य का पार्ट नंबर 4। पहली साहित्यिक रचना सागर पाखी। सागर पाखी सागर पाखी और दूसरी हाँ चांद मेरा है। इन दोनों साहित्यिक रचनाओं के लेखक कौन है? कुंदन माली। सागर पाखी हाँ चांद मेरा है किसने लिखी थी? कुंदन माली ने। फिर देखो सेनानी। सेनानी के लेखक कौन है? मेघराज मुकुल। सेनानी इसके लेखक कौन है? मेघराज मुकुल। फिर मछली रात मुम्मल बागो बारमली। मछली रात मुम्मल बागो बारमली इसकी लेखिका कौन है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। इनको रानी जी भी कहते हैं। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत इनको रानी जी भी कहते हैं। फिर एक बीननी दो बींद। एक बीननी दो बींद श्रीलाल नथमल जोशी। किसने लिखी थी? श्रीलाल नथमल जोशी। फिर इसके बाद में परमवीर सांझ दुर्गादास ओल्लू मीरा। परमवीर सांझ दुर्गादास ओल्लू मीरा ये किसने लिखी थी? नारायण सिंह भाटी ने। नारायण सिंह भाटी ने। फिर घरौंदे मुर्दों का टिल्ला आज की आवाज कब तक पुकारूं ये सारे उपन्यास हैं। घरौंदे मुर्दों का टिल्ला आज की आवाज कब तक पुकारूं सारे उपन्यास हैं। और लिखे किसने थे? राघव राघव। रागे राघव। फिर देखो पग फेरो सुधी सपनों के तीर ये किसने लिखे हैं? मणि मधुकर ने। मणि मधुकर ने। ये भी सारे उपन्यास हैं। पग फेरो सुधी सपनों के तीर उपन्यास मणि मधुकर ने लिखे। बातारी फुलवारी अलेखू ये कहानियां हैं। बातारी फुलवारी अलेखू ये कहानियां हैं। और ये कहानियां किसने लिखी? विजयदान तेथा ने। विजयदान तेथा ने। तीड़ो राव मारो बादलों ये उपन्यास। और ये उपन्यास किसने लिखे हैं? विजयदान तेथा ने। एक बार ऑस्कर पुरस्कार के लिए अपने राजस्थान की फिल्म गई थी पहली। उस पहली फिल्म ये की जो कथा वस्तु वो किसने तैयार की थी? विजयदान देथा ने। फिर दरिंदे ख्याल बारमली सभी नाटक हैं। दरिंदे ख्याल बारमली सभी नाटक हैं। ये किसने लिखे थे? स्वर्गीय अमीदुल्ला। स्वर्गीय अमीदुल्ला जिसका 2001 में निधन हो गया। फिर देखो बरखा बीननी चित्ता मान खा नेहरू ने ओलमो ये किसने लिखे? रेवंत दान चारण ने। बरखा बीननी चित्ता मान खा नेहरू ने ओलमो रेवंत दान चारण ने। रेंगती हैं चींटियां। रेंगती हैं चींटियां जबरनाथ पुरोहित ने। रेंगती हैं चींटियां जबरनाथ पुरोहित ने। देखो पीछे की 3 क्लासों में अपने राजस्थानी साहित्य में लगभग मैन चीज हो गई थी। जो शेष बची है वो आज इसमें सीधा ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तक लेखक ज्यादातर इससे पूछते हैं। फिर उसकी साहित्य शैली भी पूछ लेते हैं। देखो सागर पाखी हाँ चांद मेरा है कुंदन माली। सेनानी मेघराज मुकुल ने लिखी थी। मंझली रात मुम्मल बागो बारमली लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने लिखी थी। एक बिनड़ी दो बींद श्रीलाल नथमल जोशी ने लिखी थी। इसके बाद में परमवीर सांझ दुर्गादास ओल्लू मीरा नारायण सिंह भाटी ने लिखी थी। नारायण सिंह भाटी ने लिखी थी। घरौंदे मुर्दों का टिल्ला आज की आवाज कब तक पुकारूं सारे उपन्यास हैं। और ये सारे उपन्यास किसने लिखे थे? राघव राघव ने लिखे थे। पग फेरो सुधी सपनों के तीर ये भी उपन्यास हैं। ये किसने लिखे? मणि मधुकर ने। बातारी फुलवारी अलेखू कहानियां हैं। विजयदान देथा ने लिखी थी। फिर तीड़ो राव
मारो बादलो, ये उपन्यास हैं, ये भी किसने लिखे थे? विजयदान देथा ने लिखे थे। इसके बाद में फिर से देखते हैं, दरिंदे, ख्याल, बारमली, सारे नाटक हैं, स्वर्गीय अमीदुल्ला ने लिखे थे। बरखा बिन्नी, चित्ता मानखा, नेहरू ने ओल्मो, रेवत दान चार ने लिखी थी। रेंगती हैं चींटियां, जबरनाथ पुरोहित ने। रेंगती हैं चींटियां किसने लिखी थी? जबरनाथ पुरोहित ने। रेंगती हैं चींटियां, जबरनाथ पुरोहित ने। अब देखो आगे, बादली, मेघदूत, ये दो रचनाएं, बादली, बादली, लू और मेघदूत। बादली, लू और मेघदूत किसने लिखी थी? चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली। बादली, मेघदूत और लू चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखी थी। इसके बाद में राजस्थानी चित्रकला, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, डॉक्टर जयसिंह नीरज। राजस्थानी चित्रकला, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, डॉक्टर जयसिंह नीरज। डॉक्टर जयसिंह नीरज। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, राजस्थान की चित्रकला, ये पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर जयसिंह नीरज ने। ठीक है, देखो राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? राजस्थान का कालिदास, ये राजस्थान का कालिदास कहते हैं महाकवि माघ। महाकवि माघ। देखो ये महाकवि माघ कौन था? महाकवि माघ जिसने, इसका जन्म हुआ था भीनमाल जालोर में। कई बार पूछते हैं महाकवि माघ का जन्म कहां पर हुआ था? भीनमाल जालोर में। इस माघ की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? शिशुपाल वध। शिशुपाल वध। युधिष्ठिर के स्वयंवर की बात है, युधिष्ठिर के स्वयंवर की बात है। उसमें ये शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली दे रहा था और भगवान कृष्ण ने इसको कह दिया कि जब तक 100 गालियां देगा तब तक तेरे को माफी है, इसके बाद में तेरा वध कर दूंगा। तो फिर 100 से भी ज्यादा गालियां दी तो भगवान कृष्ण ने इसका वध किया था। ऐसा लिखा है भीनमाल के लेखक शिशुपाल ने कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। तो शिशुपाल वध के लेखक कौन है? महाकवि माघ। माघ की जन्म स्थली कौन सी? भीनमाल। माघ को राजस्थान का कालिदास कहते हैं, राजस्थान का कालिदास कहते हैं। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। शेक्सपियर जिसने 101 वेनिस नगर का व्यापारी, एक वेनिस मर्चेंट लिखी थी, इसकी तुलना के कारण से उसी के समान कालिदास का भी साहित्य है। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर, राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? माघ को। और ये कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी विद्वान था। चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी विद्वान था। इसके ये महाकाव्य मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, ये तो इसके महाकाव्य हैं। इसके नाटक मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये इसके नाटक है कालिदास के। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी विद्वान था। राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? माघ को कहते हैं। अब देखो ये कानून की माता, आधुनिक इतिहास के उन्नायक, ये किसे कहते हैं? कानून की माता, आधुनिक इतिहास के उन्नायक, ये कहते हैं मुंशी देवी प्रसाद को। कानून की माता, आधुनिक इतिहास के उन्नायक, ये किसे कहते हैं? मुंशी देवी प्रसाद को कहते हैं। अब राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का
अबुल फजल, कई बार ये प्रश्न पूछते हैं, ये मुहनोत नैणसी, मुहनोत नैणसी जिसने मुहता नैणसीरी ख्यात लिखी थी, उस मुहता नैणसीरी ख्यात लिखी थी। इसको मारवाड़ परगना विगत भी कहते हैं। ये मारवाड़ के शासक, ये मारवाड़ है जोधपुर, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था। इसको राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मुहनोत नैणसी, अबुल फजल और फैजी दो भाई थे। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी इसी अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का पहला उपन्यास कौन सा है। राजस्थान का पहला उपन्यास, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास ये है अबलाओं का इंसाफ। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? अबलाओं का इंसाफ, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछें, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास तो यह है कनक सुंदर, कनक सुंदर। और कनक सुंदर इसके लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया। इसके लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास कनक सुंदर, किसने लिखा था? शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था। अब देखो राजस्थान में मुनि जिन विजय किसे कहते हैं? मुनि जिन विजय, मुनि जिन विजय राजस्थान में किसे कहते हैं? किशन सिंह, जिसका जन्म भीलवाड़ा में हुआ था। किशन सिंह जिसका जन्म कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में। मुनि जिन विजय किशन सिंह जिसका जन्म कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में इसका जन्म हुआ था। फिर राजस्थानी साहित्य का पहला सम्मेलन, जो प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, राजस्थानी साहित्य का पहला सम्मेलन, राजस्थानी साहित्य का पहला सम्मेलन ये कब हुआ था? 1944 में राजस्थानी साहित्य का पहला सम्मेलन। राजस्थानी भाषा में रामायण का किसने लिखी थी? यानी फारसी राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। संस्कृत भाषा में रामायण, संस्कृत से रामायण का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो रामायण का राजस्थानी में अनुवाद अनुवंत किंकर, अनुवंत किंकर, ये प्रश्न कई बार पूछते हैं। रामायण का राजस्थानी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया? अनुवंत किंकर ने किया। इसके बाद में राजस्थान में फारसी भाषा के का प्राचीनतम अभिलेख कहां पर मिला है? फारसी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख, प्राचीनतम अभिलेख ये मिला है अजमेर में। राजस्थान में फारसी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख मिला है अजमेर में। अजमेर नगर को 1113 में चौहान शासक अजय राज ने बसाया था और गढ़ बिठली पहाड़ी के ऊपर इसी अजमेर के अंदर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसको अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। और उसी अजय राज ने अजमेर के अंदर अजय प्रिय द्रुम्स नामक सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो देखो फारसी भाषा का पहला अभिलेख राजस्थान में कहां पर मिलता है? ये पहला अभिलेख मिलता है अजमेर के अंदर। राजस्थान का हर देवी किसे कहते हैं? अजमेर को ही कहते हैं। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के जो लेखक हैं, एशिया महाद्वीप का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। और इसकी रचना कौन सी है? गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार।
एशिया महाद्वीप का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये साहित्य के लिए दिया गया। इसने राजस्थानी भाषा के ऊपर कुछ टिप्पणी की कि वीरोचित भावना का जो हर गीत का सार है। राजस्थानी साहित्य के बारे में क्या कहा? वीरोचित भावना से ओतप्रोत जो हर गीत का सार है। वीरोचित भावना से ओतप्रोत जो हर गीत का सार है, और एक राजस्थानी दोहे का और एक राजस्थानी दोहे का अपने स्वयं में विशेष जज्बात है। दोहे का अपने स्वयं में विशेष जज्बात है, जिस पर पूरे देश को गर्व हो सकता है। जिस पर पूरे देश को गर्व हो सकता है। जिस पर पूरे देश को गर्व हो सकता है। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वीरोचित भावना से ओतप्रोत जो हर गीत का सार है, और एक राजस्थानी दोहे का अपने स्वयं में विशेष जज्बात है, जिस पर पूरे देश को गर्व हो सकता है। यह बात राजस्थानी साहित्य के बारे में किसने कही थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी। ठीक है, अब देखो फारसी ग्रंथों का सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किसने किया? मुंशी देवी प्रसाद ने। फारसी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद मुंशी देवी प्रसाद जिसको आधुनिक इतिहास का उन्नायक कहते हैं, इसने राजस्थान में फारसी ग्रंथों का सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किया। अब देखो राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी है? नजराना। ये भी कई बार कंपटीशन में पूछते हैं। राजस्थान की प्रथम फिल्म नजराना। हरियाणा की पहली फिल्म है अरफुल जाट जुलानी का। ठीक है, भारत की पहली फिल्म है ये राजा हरिश्चंद्र, और भारत की पहली मूक फिल्म है ये। भारत की पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, और बहुत आलम आरा। इसके अलावा मूक फिल्म कौन सी है? आलम आरा। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं धरती दोरारी जमीन रो धनी कुण। ये बचे कुछ ग्रंथ। धरती दोरारी जमीन रो धनी कुण। धरती दोरारी जमीन रो धनी कुण। निग्रंथ माइड रो हेलो। ये किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किस जिले से है? चूरू से है। इसके अलावा मैं पहले लिखा चुका हूं पाथल, पित्थल, लीलटास कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी। इसके अन्य पुस्तक धरती दोरारी जमीन रो धनी गुण, निग्रंथ माइड रो, ये भी किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र एक पुस्तक है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये लिखी थी हीरालाल शास्त्री ने लिखी थी, और ये हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? हीरालाल शास्त्री की। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इसकी आत्मकथा कौन सी है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। फिर देखो टाबरारी बात्ता एक पुस्तक है। ये टाबरारी बात्ता पुस्तक किसने लिखी थी? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत।
लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। और लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को क्या कहते हैं? रानी जी। रानी जी किसे कहते हैं? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली ये किसने लिखी थी? रण छोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, जो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने राजस्थानी भाषा के बारे में क्या कहा? वीरोचित भावना से उत्प्रोत जो हर गीत का सार है, और राजस्थानी दोहे का अपने स्वयं में विशेष जज्बात है, जिस पर पूरे देश को गर्व हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी। फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। आधुनिक राजस्थान के इतिहास का उन्नायक भी किसे कहते हैं? मुंशी देवी प्रसाद को ही कहते हैं। राजस्थान की पहली फिल्म नजराना, धरती दोहरारी, जमीन रो धनी, निग्रंथ माइड्रो कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी थी। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। टाबरारी बाता लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने लिखी थी। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। देखो ये रणछोड़ भट्ट तेलंग कौन था? मेवाड़ के शासक राज सिंह का दरबारी विद्वान था। ये मेवाड़ रियासत और मेवाड़ का राजा था एक राज सिंह। मेवाड़ का अंतिम प्रतापी शासक था ये राज सिंह। राज सिंह जिस समय औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, उसका विरोध करते हुए औरंगजेब ने हिंदू मंदिर चिनवाने का आदेश दिया था, वो राज सिंह। इस राज सिंह के काल में एक प्रशस्ति लिखी गई थी राजसमंद झील के किनारे, उसको कहते हैं राज प्रशस्ति। उस राज प्रशस्ति का लेखक भी यही था, रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो अमर काव्य वंशावली पुस्तक किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। इसमें मेवाड़ के शासक राज सिंह का दरबारी विद्वान था ये। तो अमर काव्य वंशावली में किसकी इतिहास की जानकारी मिलती है? मेवाड़ की इतिहास की जानकारी मिलती है। राज प्रशस्ति जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राज सिंह के काल में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। ध्यान रहे ये प्रशस्ति भी संस्कृत भाषा में। इसके ऊपर कई बार पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति।